बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। डाटा मैं नहीं लिख रहा, मैं बुक से आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है जी, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स: क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। जी इसमें 125 स्टूडेंट हैं और उनमें हर कोई किसी न किसी गेम में हिस्सा ले रहा है, क्रिकेट में, फुटबॉल में या हॉकी में। इसका मतलब इसमें 3 कैटेगरीज है और 3 इसके सेट बनेंगे। 60 स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट में है, 70 फुटबॉल में और 40 जो है वो हॉकी में है। तो पहले मैं जो है ये 125 जो स्टूडेंट हैं टोटल, इनका सेट बना लेता हूँ। क्रिकेट का C सेट बनाते हैं, फुटबॉल का F और हॉकी का H। तो इनके लिहाज से मैं, क्योंकि पहले 125 वो यूनियन के हिसाब से आएगा जी, तो डाटा के लिए पहले मैं लिखता हूं N ऑफ क्रिकेट का C, यूनियन F फुटबॉल के लिए, यूनियन H यानी हॉकी। और इनकी टोटल नंबर इनका कितना बनेगा जी? 125। ठीक हो गया। इसके बाद अलग अलग सेट इनके क्या है। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 60 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, यानी N ऑफ C जो है ये आएगा जी 60। अलग अलग डाटा बनाते हैं। अब फुटबॉल के लिए ठीक है, कितने जी? 70 स्टूडेंट, N ऑफ F ये बनेगा 70 स्टूडेंट। इसके बाद 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉकी खेलते हैं, N ऑफ H 40 स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब इसके बाद इनके जो है वो कॉमन शुरू हो गए हैं, यानी इंटरसेक्शन। चले वो सामने लिख लेते हैं। 25 स्टूडेंट्स जो हैं प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब क्रिकेट और फुटबॉल में कितने कॉमन है? 25 स्टूडेंट। तो इनका इंटरसेक्शन हुआ ना कॉमन के लिए, तो उसका हम लिखेंगे जी N ऑफ C इंटरसेक्शन F और वो बनेंगे 25। ठीक है। उसके बाद 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। अब फुटबॉल और हॉकी में F और H में कितना इंटरसेक्शन है? F इंटरसेक्शन H और ये हैं जी 15। इसके बाद हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और हॉकी, यानी क्रिकेट और हॉकी में जो इंटरसेक्शन है वो 10 आएगा। C इंटरसेक्शन H ये आ गया जी 10। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, यानी तीनों गेम्स, कितने स्टूडेंट जो है वो तीनों गेम्स में हिस्सा लेते हैं, ये तीनों गेम्स खेलते हैं। इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो हमने फाइंड करना है। और दूसरे पॉइंट पे हमने जो फाइंड करना है वो है ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स, यानी हर खेल में जितने जितने स्टूडेंट जो हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, उनको वेन डायग्राम से भी शो करना है। चलिए पहले हम जो है वो तीनों का कॉमन जो है वो लिखते हैं, जो फाइंड करना है जी। इसमें हमने क्या मालूम करना है? N ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, यानी कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स में हिस्सा लेते हैं, तीनों गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ये प्रिंसिपल है उसको इस्तेमाल करना होगा। तो उसका क्या तरीकाकार है? N ऑफ तीनों सेट का जो यूनियन है वो वहां से स्टार्ट करते हैं, C यूनियन F यूनियन H ये वाला। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो अलग अलग सेट हैं उनको ऐड करना होता है, N ऑफ C प्लस N ऑफ F प्लस N ऑफ H। इसके बाद इनके जो दो दो सेट के इंटरसेक्शन होते हैं, कॉमन जो थे, उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन F माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन H माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन H और एंड पे ऐड करना होता है टोटल का जो इंटरसेक्शन होता है तीनों सेट्स का, वो क्या है जी? N ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। और इस क्वेश्चन में यही हमने फाइंड भी करना है। चलिए जी, इस प्रिंसिपल में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ये सब का यूनियन जो है वो 125 है।
एन ऑफ सी जो है ये हमारे पास 60, ये लिखा हुआ है। एन ऑफ एफ 70, एन ऑफ एच 40 जी। सी इंटरसेक्शन एफ ये 25 है। एफ इंटरसेक्शन एच 15 है। सी इंटरसेक्शन 10 जो है वो सी इंटरसेक्शन एच जो है वो 10 है, प्लस ये हमने फाइंड करना, ठीक है, कि तीनों का जो इंटरसेक्शन यानी तीनों गेम्स कौन से स्टूडेंट खेलते हैं या कितने स्टूडेंट सॉरी खेलते हैं। ओके हो गया जी। तो ये तो रहा 125। अब 60 और 70 और 40 को ऐड करें तो ये 170 बनेगा, क्योंकि 60 और 40 100 बन जाएगा और ये 170। ओके, अब इसमें माइनस हम क्या करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 25 और 15 को हम पहले ऐड करें तो ये हमारे पास 40 बन जाएगा, और ये -10 भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि तीनों माइनस में तीनों आपस में ऐड होंगे, तो ये क्या बन जाएगा जी 50। ओके, प्लस n इंटू सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच जी। अब हम ये 170 यानी 170 में से 50 को निकालें तो हमारे पास क्या बचता है, ये 125 रहा, तो 120 आ जाएगा, प्लस n इंटरसेक्शन सी का f के साथ, फिर f का इंटरसेक्शन h के साथ। अब 120 को इस तरफ लाके माइनस कर दें, 125 माइनस 120 इज इक्वल टू n सी इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन h। तो 125 में से 120 निकाले तो हमारे पास स्टूडेंट 5 बचता है। इसका मतलब है जी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों गेम्स क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। ओके जी, तो इस तरीके से ये आपका पार्ट नंबर ए वो फाइंड हो गया। अब हम इसकी पार्ट नंबर बी है, इसकी वेन डायग्राम बनानी है, वो बना लेते हैं जी स्टूडेंट। पार्ट नंबर बी, इसमें हमने वेन डायग्राम शो करनी है, और उस डायग्राम में शो करना है कि कौन कौन और उस डायग्राम में हमने ये शो करना है कि कितने कितने स्टूडेंट कौन कौन सी गेम खेलते हैं, और कितने स्टूडेंट हैं जो दो कॉमन गेम्स खेलते हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो वो तीनों खेलते हैं। तो इसलिए जो पार्ट नंबर ए का आंसर था ना कि कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, ताकि ये भी शो करना है ना 5 थे वो अभी जो हमने रिसेंटली किया है पार्ट नंबर 1 इसका। तो बी में हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट हमें एक रेक्टेंगल ड्रा करना होता है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करता है। इसको हम यू से ऐसे शो करते हैं। अब हमारे पास जितने भी सेट हैं वो इसके अंदर ड्रा करने होते हैं, और वो सेट हैं जी 3, ठीक है। अब तीनों सेट का जो है आपस में भी इंटरसेक्शन है, कुछ ना कुछ देखें हमने लिखा हुआ है, और सब का भी इंटरसेक्शन आ रहा है वो 5 है, यानी सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ हिस्सा उनका मैच करता है जी। हम ऐसे ड्रा करेंगे कि इनका हिस्सा कुछ ना कुछ आपस में मिलता हो। चलें, ये बी थोड़ा सा रेज कर देते हैं। इसके बाद सी हमने बनाना है, तो चलें 3 सेट ये बन गए। सॉरी, ये सेट हमारा सी क्रिकेट के हिसाब से, क्योंकि हमने नाम जो है वो सी एफ और एच दिए हुए हैं, ए बी सी नहीं है, तो ये सी। ये हम फुटबॉल के हिसाब से फुटबॉल एफ, और ये हॉकी का इसको एच से शो कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो कॉमन था 5, यानी 5 ऐसे स्टूडेंट थे जो तीनों गेम्स जो है वो खेलते हैं, तो वो देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो तीनों का कॉमन है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ठीक है। हर सेट का ये पोर्शन कॉमन आ रहा है तीनों की तरफ से, तो 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो सी और एफ का जो इंटरसेक्शन है, यानी जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में हिस्सा ले रहे थे, वो 25 है। तो अगर 5 ये है तो पीछे 20 बच गए ना, 25 टोटल बनने चाहिए ना, ठीक है। तो
क्योंकि इसमें भी उनका कॉमन पोर्शन ही आ रहा है ना, इसलिए तो ये ओवरऑल 25 बनने चाहिए। इसी तरह जब फुटबॉल और हॉकी का इंटरसेक्शन किया गया तो वो 15 थे, जिसमें से 5 ये हो गए, बाकी यहाँ पे 10 आ गए जी। सेम इसी तरह हम हॉकी और क्रिकेट का जब इंटरसेक्शन किया तो उसमें 10 थे, तो 5 तो ऑलरेडी हैं, 5 ये लिखें तो 10 इसमें भी बनते हैं ओवरऑल। ओके स्टूडेंट, अब पीछे देखना है कि सिंगल सिंगल गेम्स कितनी है। देखिए अब ये 60 थे क्रिकेट में, सारे 60, तो 60 में से ये देखिए 30 तो ये आ गए ना, यानी 20 ये, 5 ये और 5 ये, तो 10 ये बने और 20 30 स्टूडेंट तो ये ऑलरेडी कॉमन में चले गए हैं। पीछे रह गए 30 जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसके अलावा फुटबॉल में देखें तो फुटबॉल में टोटल है 70 में देखें तो हमारे पास 20 ये, 10 ये, 30 35, तो 35 स्टूडेंट ऑलरेडी जो है वो एंगेज हो चुके हैं किसी न किसी गेम में कॉमनली। तो पीछे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं वो भी 35, क्योंकि टोटल 70 है। अब हम इस सेट के हिसाब से देखें तो टोटल 70 बनते हैं। इसी तरह हॉकी देखें तो हॉकी टोटल 40 बंदे खेलते हैं। तो देखें जी, ये 10 ये थे, 5 ये और 5 ये, 20 हो गए, तो टोटल 40 थे। 40 में से 20 उधर चले गए और 20 ये हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्रिकेट वाले भी टोटल 60 पूरे हो रहे हैं, जो कॉमन स्कीम खेलते हैं वो भी इस तरह, फुटबॉल वाले भी 70 पूरे होते हैं। ठीक है, 70, और जैसे जो उनका पोर्शन बनता है बाकी गेम के साथ वो भी शो हो रहा है, और जो अलग खेल रहे हैं वो भी। इसी तरह हॉकी के टोटल 40 थे। ठीक है, 20 जो है वो कॉमन गेम्स मतलब बाकी गेम्स की तरफ भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और 20 जो है वो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। तो इस तरह ये अलग अलग हर पोर्शन हर खिलाड़ी के हिसाब से बन गया और इसमें शो हो रहा है।